मां स्कंदमाता भगवान शिव और मां पार्वती के पहले पुत्र भगवान कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी जाना जाता था। इसलिए मां पार्वती को अक्सर स्कंदमाता कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कार्तिकेय या स्कंद की मां। मां स्कंदमाता एक और रूप में मां दुर्गा है और मानव अपने भक्तों की सुरक्षा करती है। जैसे कि मां अपने बच्चे को हानि से बचाती है, वह एक शक्तिशाली देवी है जिनका प्यार और देखभाल भगवान कार्तिकेय को राक्षस तारकासुर को पराजित करने में मदद की। बहुत समय पहले भगवान शिव देवी सती से विवाहित थे। हालांकि जब सती अपने पिता द्वारा आयोजित महायज्ञ में अपने आप को जलाकर दे दी तो भगवान शिव नाराज हो गए और वे बहुत दुखी हो गए। उन्होंने सभी भौतिक कार्यों को त्यागने का निर्णय लिया और तुरंत गहरी तपस्या में चले गए। जल्द ही एक राक्षस नामक तारकासुर अन्य देवताओं पर हमला करके आतंक और परेशानी पैदा करने लगा। इसके साथ ही तारकासुर को एक वरदान मिला था कि केवल भगवान शिव या उनका पुत्र ही उसे मार सकता था। इससे सभी देवताओं को बड़ी चिंता हुई, क्योंकि कोई भी देवता उसे पराजित नहीं कर सकता था। इस पर देवताओं के सभी अनुरोध पर आर्षि नारद ने मां पार्वती से मिले। उन्होंने उसे उसके पूर्व जीवन के बारे में सब कुछ बताया और उसके वर्तमान जन्म के उद्देश्य के बारे में भी बताया। आर्षि नारद ने समझाया कि मां पार्वती के द्वारा भगवान शिव के साथ एक संतान होगी जो फिर राक्षस तारकासुर को पराजित करेगा। हालांकि इसे बताने के लिए कि वह सती की अवतार है, मां पार्वती को बहुत अधिक ध्यान और तपस्या करनी पड़ी। उन्होंने खाने पीने को छोड़ दिया और हजारों साल तक कठिन तपस्या की। आखिरकार भगवान शिव ने उनके समर्पण का ध्यान दिया और उनसे विवाह करने की सहमति दी। जब भगवान शिव की ऊर्जा मां पार्वती की साथ मिली तो एक उत्तेजक बीज उत्पन्न हुआ। इसके बावजूद यह उत्सर्गी बीज इतना गर्म था कि भगवान अग्नि देवता भी इसे नहीं उठा सके। उन्होंने इसे गंगा को सौंप दिया, जो फिर इस बीज को सुरक्षित तरीके से ले जाकर सरवाण यानी इला के जंगल में रख दिया। यहां इस बीज का ध्यान रखा गया था 6 बहनों द्वारा, जिन्हें कृत्तिका माता के रूप में जाना जाता था। वक्त के साथ इस उत्सर्गी बीज से एक बच्चा हो गया। क्योंकि कृत्तिका ने उसका ध्यान रखा, इस बच्चे को फिर भगवान शिव और मां पार्वती के पुत्र के रूप में जाना गया, जिनका नाम था भगवान कार्तिकेय। जल्द ही भगवान कार्तिकेय को देवताओं की सेना के मुख्य सेनापति बनाया गया और उसे तारकासुर को पराजित करने के लिए विशेष शस्त्र प्रदान किए गए। कार्तिकेय ने फिर तारकासुर के साथ एक उत्साहपूर्ण युद्ध लड़ा और आखिरकार राक्षस को मार डाला और दुनिया में शांति लाई। क्योंकि कार्तिकेय एक उत्सर्गी गर्म बीज से पैदा हुआ था, इसलिए उसे संस्कृत में स्कंद कहा गया, जिसका अर्थ होता है उत्सर्ग करने वाला। और उनकी मां पार्वती को स्कंद माता के रूप में जाना गया।